करेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर, जिसपे हमारे देश का भविष्य भी निर्भर करता है। सूबे की योगी सरकार भले ही छात्रों का भविष्य सुधारने के लिए करोड़ों रुपए बहा रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। ताजा खबर आ रही है झांसी के मोंट ब्लॉक से। यहाँ परिषदीय विद्यालय की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें बारिश छात्रों की शिक्षा तय करती है। बारिश तय करती है कि छात्रों को विद्यालय में पढ़ाया जाएगा या फिर विद्यालय बंद रहेगा। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। मामला झांसी जनपद के मोंट ब्लॉक के ग्राम बसोबई का है, जहां छात्र मौत के साए में अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह विद्यालय इंद्रदेव की मर्जी के मुताबिक चलता है और बारिश होते ही विद्यालय बंद कर दिया जाता है। विद्यालय की इमारत बुरी तरह से जर्जर हो चुकी है। लगभग 3 वर्षों से संबंधित शिक्षक और ग्राम प्रधान लगातार संबंधित शिक्षा विभाग को लिखित रूप से सूचना दे रहे हैं, फिर भी शिक्षा महकमे के कान में जूं तक नहीं रेंगती। बारिश होते ही छात्रों की शिक्षा रोककर विद्यालय बंद करना पड़ता है, क्योंकि बारिश होते ही विद्यालय की क्लासरूम तालाब बन जाते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि मैं पिछले साल यहाँ 28 मार्च 2018 को मैं यहाँ पर आया हूँ प्रधान अध्यापक के पद पर। और जब भी यहाँ बरसात होती है, चाहे वो हल्की बरसात हो या ज़्यादा हो, पूरा जो है छत का पानी नीचे आने लगता है। क्योंकि क्लासों में चट्टानें चढ़ी हैं तो पानी नीचे टपकने लगता है, बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, उनकी बस्ते, उनकी किताबें सभी कुछ गीला हो जाता है, फर्श गीला हो जाता है, पूरे नीचे बैठने को यानी कि खड़े होने को भी पूरी क्लासों में जगह नहीं रहती है। यहाँ तक कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर भी, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे पूरी छत यहाँ पर टपक रही है, मैं बैठ भी नहीं सकता हूँ। ये हालत है विद्यालय की। अब ऐसे में सवाल यह नहीं कि विद्यालय का अवकाश करना पड़ता है, सवाल यह है कि अगर कहीं इस विद्यालय की इमारत ढह जाए तो क्या हो। फिलहाल मामले में संबंधित विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। इस पूरे मामले पर खंड शिक्षा अधिकारी से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उनकी ओर से उच्चाधिकारियों से इस बाबत लिखित रूप से सूचना दे दी गई है। बसोबई विद्यालय सन 2000-2001 का बना हुआ है और वो भोरसिल डिजाइन का बना है, जिसमें चट्टान की जो है छत डाली गई थी। तो ये जानकारी में है कि वहाँ छत से पानी लीकेज की समस्या है और इसका फरवरी महीने में एस्टीमेट बनवा करके नई छत डालने के लिए विभाग को भेजा गया है और ग्राम विकास विभाग को भेजा है, ताकि पंचायत निधि से राज्य वित्त आयोग के धनराशि से ये कार्य कराया जा सके। आज सुबह भी ये समस्या सामने आई है कि रात में बारिश होने से विद्यालय में पानी भर रहा है, तो वैकल्पिक रूप से उनसे कहा गया है कि वो अतिथि कक्षा कक्ष और जूनियर की एक कक्ष को लेकर के अपना स्कूल संचालित करेंगे। जैसी धनराशि आएगी इस पूरी नई छत बनाई जाना है उसकी। इस सारी स्थिति को देखकर एक प्रश्न जहन में उठता है कि अगर यहाँ छात्रों के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो क्या इसका जिम्मेदार शिक्षा विभाग होगा या फिर जिला प्रशासन। प्राइम टीवी के लिए झांसी से धीरेन्द्र रैकवार की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षा स्तर को उच्च स्तर का बनाने के लिए जितनी संजीदगी से लगी हुई है, उतनी ही संजीदगी से अधिकारी और कर्मचारी पलीता लगाने में लगे हुए हैं। ये खबर है मथुरा की। यहाँ नौझील ब्लॉक के गांव ठेनुआ में प्राथमिक विद्यालय पर 9 बजे तक किसी भी अध्यापक के न आने पर पंजीकृत छात्र छात्राओं के घर वापस लौटने पर अभिभावकों में रोष व्याप्त हो गया है। वैसे तो सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे कर रही है, मगर धरातल पर देखें तो सरकार के वायदों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। आखिर कुछ भी हो, इसे सरकार की कमजोरी कहें या अधिकारियों की लापरवाही कहें, विद्यालय का आलम यह है कि शिक्षा के मंदिर में ताला लटका पड़ा है। अध्यापक समय से स्कूल नहीं आते हैं तो बच्चे अपने घरों को वापस चले जाते हैं। अध्यापकों की शिकायत अभिभावकों ने एबीएस से नौझील श्याम चौधरी से करी।
शिकायत के बाद एबीएसए प्राथमिक विद्यालय ठेनुआ पहुंचे तो देखा कोई भी अध्यापक मौजूद नहीं था। सूचना के बाद एक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय पहुंचा। उससे जब अन्य 2 अध्यापकों की अनुपस्थिति का कारण पूछा तो अध्यापक ने गोलमोल जवाब देते हुए पल्ला झाड़ लिया। एबीएसए ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीनों अध्यापकों का 1 दिन का वेतन काटने की संस्तुति करते हुए नोटिस जारी करने की बात कही है। खामियां आप बता ही रहे हो, विद्यालय खुला नहीं था 8:45 तक जी। अभी बता रहे हैं कि छुट्टी थी, 2 लोग छुट्टी पे थे। अभी से स्पष्टीकरण मांगा गया, अगर संतोषजनक ना हो तो कार्रवाई की जाएगी। इन्हें जो है नोटिस जारी कर रहे हैं, इनका 1 दिन का वेतन रोक रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राज के चलते बच्चों के माता पिता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जो टीचर आ रहे हैं, हमारे जो बच्चे लौट के जा रहे हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, न कोई टाइम से आ रहा है न कोई टाइम से जा रहा है, कोई टाइम टेबल है ही नहीं स्कूल का जो होना चाहिए जी। और यही परवर ऐसी चलती रही तो ये लोग शिक्षा का माध्यम तो बिगड़ जाएगा ना। योगी जी कह रहे हैं कि शिक्षा का माध्यम बढ़ना चाहिए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। स्कूल की तस्वीर भी विचलित करने वाली है। स्कूल में जानवर बंधे हुए हैं, हमारा कुत्तों का डेरा जमा हुआ है, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। अब सवाल यह है कि यही हाल रहा तो ये बच्चे देश का भविष्य कैसे बनेंगे, और नहीं बने तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। प्राइम टीवी के लिए मथुरा से धनीराम खंडेलवाल की रिपोर्ट। तो ये थी सूबे के शिक्षा महकमे की पोल खोलने वाली तस्वीरें। कहीं स्कूल में पानी भरा हुआ है तो कहीं अध्यापक लापता हैं। अब देखना अहम होगा कि प्रशासन इस पर कोई संज्ञान लेता है या फिर जैसे है वैसा ही चलता रहेगा। फिलहाल हम आपसे लेंगे विदा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें प्राइम टीवी इंडिया।